समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। जीव का कल्याण तब तक संभव नहीं है जब तक वह भगवान से नहीं जुड़ता। भगवान से जुड़ जाने के बाद उसकी सारी बुराइयां समाप्त हो जाती है। जैसे सूर्योदय होने के बाद सारे अंधकार नष्ट हो जाते, समाप्त हो जाते, ऐसे ही हमारे आपके जीवन में भी जो भी दूषित संस्कार हैं, उसे दूषित प्रारब्ध कहें अथवा वर्तमान समय का किया हुआ कोई दुष्कर्म कहें, जब भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान नाम का आश्रय ले लेते हैं और दृढ़ निश्चय पूर्वक प्रभु की शरणागति स्वीकार करके पश्चाताप कर लेते हैं, हे प्रभु मुझसे यह अपराध हुआ, यह गलती हुई, अब आप मुझे क्षमा करें, अब जीवन में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। इस प्रकार का जो निश्चयात्मक संकल्प है, इसे लेकर के भगवान से जब जुड़ते हैं, भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं, तो उस पश्चाताप में वह ताप है, अग्नि है, उसमें सारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। तो भगवान से जुड़े हुए बिना जुड़े जीव का कल्याण संभव नहीं है। और जो जीव भगवान से जुड़ गया, जो मनुष्य भगवान से जुड़ गया, उसके जीवन में कल्याण ही कल्याण, आनंद ही आनंद है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे गंगा जी हैं, गंगा जी परम पवित्र हैं, जगत पावनी है, वह भगवान की चरण से वह निकली हैं, वह सबका पाप ताप को धोती हैं। प्राणी मात्र उनके जल से, स्पर्श से, दर्शन से पवित्र हो जाता है। गंगा गंगा जो नर कहीं, भूखा नंगा कबहु न रही। इतना महत्व है कि जो गंगा नाम का स्मरण करते हैं वह भी पवित्र हो जाते हैं, उनके लोक और परलोक दोनों की सिद्धि होती है। लेकिन वह गंगा जी भी जब गंगा के प्रवाह से कुछ जल का भाग अलग हो जाए तो वह अपवित्र हो जाता है। वह जल भले ही गंगा जी का ही जल है, लेकिन अपने प्रवाह से, अपने अंशी से, अपने मूल स्रोत से अलग होने के बाद वह अपवित्र माना जाता है। फिर उसका कोई उपयोग नहीं करता, कोई प्रयोग नहीं होता। केवल मल की सफाई में कर सकते हैं अथवा कोई उसे दुरुपयोग कर सकता है, नहीं तो उसका कोई उपयोग प्रयोग नहीं। पवित्रता उसकी नष्ट हो जाती है। गोस्वामी जी कहते इसे मनुष्य की भी दशा है। दोहावली रामायण में कह रहे हैं, तुलसी राम ही परिहरे, निपट हानि सुन ओझ, सुर सरि गत सोई सलिल, सुरा सरिस गंगोज। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे पंडित वह संबोधन कर रहे, क्योंकि ओझ नाम पंडित, उपाध्याय, आचार्य, विद्वान, ओझा, गुणी, उन्हें समझा रहे हैं कि अरे पंडित सुनो, श्री राम जी को छोड़ देने से अत्यंत हानि होती है, अत्यंत हानि। श्री गंगा जी का वही जल श्री गंगा जी से अलग हो जाने पर मदिरा के समान अपवित्र हो जाता है। इसी प्रकार श्री राम जी से विमुख होकर विषयों का संग करने से परमात्मा का अंश जीव अपवित्र होकर नरकगामी हो जाता है। क्योंकि जब तक हम आप प्राणी मात्र, जीव मात्र परमात्मा के अंश हैं, हमारे आपके अंशी परमात्मा हैं, पूर्ण तत्व हैं। हम आप आत्मा हैं, वह परमात्मा है, परम तत्व हैं। जैसे वृक्ष की पत्तियां, फल, उसकी शाखाएं सब उसके अंश हैं, ऐसे ही हम आप भी परमात्मा के अंश हैं। हर जीव अपने अंशी से मिलना चाहता है। जब तक अंशी से नहीं मिल जाता जीव, तब तक उसका कल्याण नहीं होता। जैसे आप देखें, हम देखें कि सूर्य का अंश अग्नि है,
अग्नि जब भी जलती है तो वह हमेशा ऊपर की ओर ही गतिशील होती है। दीपक की लौ ऊपर की ओर जाती है, अग्नि की ज्वाला ऊपर की ओर जाती है, अग्नि की लपटें ऊपर जाती है। इसलिए अपने अंशी से मिलने के लिए अपनी अंशी को देख करके ललक होती है। आप देखें कि गंगा जी हैं, जल है, जल का स्रोत नीचे है और ऊपर आप कहीं भी जल चढ़ा ले, लेकिन जब उसे मौका मिलेगा तो नीचे की तरह ही गतिशील होता है। और ये गंगा सारी नदियां जाकर के समुद्र में जब मिल जाता है तभी वह शांत हो जाते हैं। कारण यह है कि अपने अंशी से मिल लिया। तो अंश और अंशी को समझना है। हम आप मनुष्य हैं, मानव हैं, परमात्मा हमारे अंशी हैं, आपके अंशी हैं। यदि परमात्मा से जुड़ते हैं, राम से जुड़ते हैं, तो राम से जुड़ने के बाद ही हमारी आपकी पूर्णता होती है। परमात्मा हमेशा पूर्ण है और जब उस पूर्ण से जुड़ जाते हैं तो हमारे आपके जीवन में भी परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए अंशी अपने स्वरूप को पहचाने। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे पंडित, जो पंडित लोग हैं, जो कोरे पंडित हैं, कोरे पंडित का मतलब है शास्त्र पढ़े हैं लेकिन हृदय प्रधान नहीं है, भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव नहीं है, पांडित्य का अहंकार है। ऐसे पंडितों से गोस्वामी जी कहते हैं कि अरे पंडित, केवल पोथी पढ़ने से कल्याण नहीं होगा, इससे पतन ही होगा। क्यों? इसलिए कि अहंकार होगा। और किए कराए सब गए जब आए अभिमान। अभिमान ही बंधन का मूल कारण है, पतन का मूल कारण है। व्यवहारिक दृष्टिकोण में देखें, व्यवहार में देखें, हमारे आपके अपने आसपास पड़ोस समाज में देखें तो देखने में यही आता है कि जो विनम्र लोग होते हैं, शीलवान लोग होते हैं, उनसे लोग व्यवहार करते हैं, प्रेम करते हैं। और जो अहंकारी है, दंभी है, पाखंडी है, जिसकी भाषा में अहंकार है, व्यवहार में अहंकार है, ऐसे लोगों से बात करने के लिए लोग नहीं चाहते। परिवार के सदस्य भी होते हैं, यदि किसी में अहंकार अधिक है तो उससे लोग बात नहीं करते, दूर दूर रहते हैं। तो ये अहंकार ही पतन का मूल कारण है। वही पंडित से कह रहे हैं गोस्वामी जी कि केवल पोथी पढ़ने से, मस्तिष्क बढ़ाने से तत्व का बोध नहीं हो जाएगा, आत्म तत्व का अनुसंधान नहीं हो जाएगा। केवल शब्दों को तुमने रटा है, जीवन में उतारा नहीं। इसलिए जो परमात्मा है, जो राम है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, जो परमात्मा राम हैं, जिन्हें राम कहा जाता है, वे आनंद के सिंधु हैं। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, आनंद का एक कण से ही पूरे अनंत अनंत ब्रह्मांड आनंदित आह्लादित हो रहे हैं। और यहाँ हम चाहते हैं कि भगवान से, परमात्मा से, राम से दूर रह करके आनंद सुख शांति की प्राप्ति करें। यह कदापि संभव नहीं है। सुख शांति तभी प्राप्त होगी जब उन परमात्मा से जुड़ जाएंगे। आनंद सिंधु करुणा अवतार परमात्मा, अकारण करुणा वरुणालय जो प्रभु हैं, उनसे जुड़ जाए तो आनंद। यदि नहीं जुड़े, यदि भगवान से नहीं जुड़े तो गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी राम ही परिहरे निपट हानि सुन ओज। अरे पंडित, भले ही तुम मूर्ख रह जाते, कम से कम तुम वाद विवाद करके अहंकारी तो नहीं बनता। सबसे बड़ी हानि हो जाएगी तुम्हें। कोई सामान्य बुद्धि के लोग हैं, उनसे यदि माता पिता, बड़े लोग, समाज के लोग कुछ कहते हैं तो वह बात पर अमल करते हैं। वह समझते हैं कि मुझे बोध कम है, हो सकता है यह बात अच्छी है।
लेकिन जो कोरे पंडित होते हैं, जिसमें हृदय की प्रधानता नहीं है, विवेक की प्रधानता नहीं है, सात्विक बुद्धि की प्रधानता नहीं है, ऐसे लोग किसी की बात नहीं मानते हैं। उनसे यदि कोई कुछ कहता भी है तो वह अपने आप के सामने दूसरे को कुछ समझता ही नहीं है, वह समझता है इसे बोध नहीं है। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सुन ओझ, ओ पंडित सुनो, तुम्हारा नुकसान ही नुकसान होगा। यानी कोई भी जीव मात्र यदि भगवान से दूर है तो उसका कल्याण नहीं हो सकता, उसे सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसका लोक और परलोक दोनों दिव्य पावन पवित्र नहीं बनेंगे, क्योंकि परम पावन परमात्मा है जो पवित्रता को भी पवित्र करने वाले हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा की, अमृत को भी जो अमृत तत्व प्रदान करने वाले हैं। ऐसे प्रभु से दूर रह करके जीव का भला कैसे हो सकता है? जब तक अमृत से अलग हैं, पूर्णता से अलग हैं, केवल मन में नाना प्रकार की कामना करे तो लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। यदि किसी को प्यास लगी है, उसके लिए कुएं पर जा करके पानी निकाल करके अथवा हैंड पाइप पर जा करके नल के पास जाकर पानी पीना होगा, क्योंकि प्यास लगी है, उसकी तृप्ति होगी, प्यास बुझेगी। ऐसे ही हम आप भी उस परम पिता परमात्मा से, राम से जब जुड़ जाएंगे, राम नाम से जुड़ जाएंगे, राम के पावन चरित्र से जुड़ जाएंगे, हमारे आपके जीवन में भी तृप्ति होगी, आह्लाद आनंद होगा। यदि नहीं जुड़े तो कहते हानि ही हानि है, हानि नुकसान, दोषपूर्ण जीवन हो जाएगा। यदि निर्दोष जीवन चाहिए तो निर्दोष परमात्मा से जुड़ जाए, जैसा संग वैसा रंग। और यदि जीवन को परमात्मा से नहीं जोड़ा, कहीं गलत दिशा में जुड़ गया, कुसंग लग गया, तो फिर उसका पूरा मनुष्य जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। फिर वह सिर धुनी धुनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर वह केवल सिर धुन धुन कर पछताता है, कभी समय का दोष देता है, कभी कर्म का दोष देता है, कभी ईश्वर का दोष देता है कि भगवान साथ नहीं दिए, भाग्य साथ नहीं दिया, नाना प्रकार के वह जंजाल विचार के बोते, लोगों पर दोषारोपण करते। क्योंकि कुसंग लगने से चाहे वह कोई भी हो पतित हो जाता है। तो पतित से बचने के लिए सावधानी परम आवश्यक है। वह जहां भी रहेगा दूसरों को भी पतित बना देगा, उससे जो लोग जुड़ेंगे वे भी पतित हो जाएंगे। जैसे कोई नशा करता है, यदि उसका संग हो जाता है तो अच्छे अच्छे लोग भी बुरी आदत में फंस जाते, नशा करने लगते, फिर उनका पूरा जीवन जो भी मिला है वह कम ही है, व्यर्थ हो जाता, दो कौड़ी का हो जाता, मूल्यहीन हो जाता। वह चाहे वह भला क्यों ना उत्तम कुल परिवार से हो, धनवान के पुत्र हों, लेकिन नशा की आदत लगी, बुरी आदत में फंसा, तो वह पूरा जीवन चौपट, कहीं का नहीं रहता हुआ। इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना बढ़ी। कोशिश यह करे कि प्रभु का स्मरण करें, प्रभु से जुड़े, परमात्मा से, राम से जुड़े, नहीं तो बड़ी हानि होगी, उसकी पवित्रता नष्ट हो जाएगी। कैसे? तो आगे कह रहे हैं, सुर सरी गत सोई सलिल। सुर सरी देव नदी गंगा का पावन जल जो पवित्र है, आज भी वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते, अनंत औषधीय गुण हैं उसमें, पवित्रता बनी हुई है, दिव्यता बनी हुई है। गंगा जी का नाम लेते हैं कोई, यदि कोई नाम ले लेता है, तैयारी करता है कि गंगा जी स्नान करने के लिए मैं जा रहा हूं, तो देवता लोग प्रसन्न होते हैं,
और वह प्रसन्न होकर के कहते हैं, इस व्यक्ति का समादर, इस व्यक्ति का स्वागत मैं स्वयं करूंगा। देवता अगवानी लेने के लिए तैयारी करते हैं। तो ये प्रभाव है गंगा जी का। लेकिन जब वह अपने अंशी से अलग हो जाए, जल का कुछ हिस्सा कुछ भाग अलग हो जाए, फिर वह अपने मूल स्रोत से अलग हो गया तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता, कोई मूल्य नहीं, उसे कोई नहीं पूछता। और यदि कोई स्पर्श कर लेता है उस जल का तो वह भी अपवित्र हो जाता है। शास्त्रीय नियम ऐसा है। जो प्रवाह से अलग हो गया, जो स्रोत से अलग हो गया, मूल धारा से अलग हो गया, उसका कोई मूल्य नहीं। अपवित्रता ही अपवित्रता होगी। ऐसे ही परमात्मा मूल स्रोत है, परमात्मा मूल तत्व है, जिन्हें राम कहते हैं, जो सब में रमन करते हैं। और जीव जब राम में रमन करने लगता है, राम नाम का जप करने लगता है, भगवान की शरणागति सहज भाव में स्वीकार कर लेता है, तब उसका जीवन आनंद से, आह्लाद से, प्रेम से भर जाता। फिर उसके जीवन में किसी प्रकार कोई दोष नहीं रह जाते। और यदि दोष है भी, मान लें कि भाई मनुष्य जीवन है, किसी ना किसी प्रकार दोष आ जाते हैं, संग का, व्यवहार का, कुल परिवार, चाहे जो भी किसी प्रकार कोई आ जाते हैं दोष। तो बहुत सारे दोष होने के बाद भी एक बार भगवान की शरण में चले जाएं, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जब भगवान की शरण में चले जाते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान से जब संबंध हो जाता है, भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, जब उस परम तत्व का हम दर्शन कर लेते हैं, जन्म कोटि अघ नास, अनंत अनंत जन्म जन्मांतर के दूषित पाप सब नष्ट हो जाते, दूषित संस्कार नष्ट हो जाते। फिर उसमें कोई परेशानी नहीं। चाहे कितनों भी दोष, चाहे कितना भी क्यों ना हो, भगवान की शरणागति अवश्य स्वीकार करें। आनंद आह्लाद से परिपूर्णता, यदि जीवन में पवित्रता, शुचिता, विशुद्धता चाहिए, लोक परलोक दोनों की सिद्धि चाहिए, तो उसके लिए केवल एकमात्र उपाय है, भगवान से जुड़ जाए। क्योंकि भगवान कण कण जन जन क्षण क्षण में ईश्वरीय दृष्टि हो जाए, जीवन मंगलमय हो जाएगा। गंगा भी जब अपने स्रोत से अलग होती या पवित्र हो जाती हैं, तो हम आप तो सामान्य मनुष्य हैं। यदि अपने अंशी से, राम से दूर हो जाएंगे तो आप पवित्र हो जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं रह जाएगा। इसलिए राम से जुड़े, भगवान से जुड़ जाएं, अपने अंशी से जुड़ जाएं। अंशी से जुड़ते ही महाविराट हो जाता है। जैसे गंगा जी जब समुद्र में जाकर के समाहित हो जाती हैं, तो वह भी समुद्र की तरह महाविराट हो जाती है। ऐसे ही जीव जब उस परमात्मा से जुड़ जाता है, करुणा वर्णालय से जुड़ जाता है, तो उसके जीवन में भी बहुत सारे उत्तम गुण धर्म आ जाते हैं। हृदय में करुणा, प्रेम, दया, आदर, प्राणी मात्र के प्रति समत्व भाव आ जाता। कण कण में ईश्वर तत्व का दर्शन करता है। उसका जीवन निष्पाप हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, परम विराट हो जाता है। वह फिर प्राणी मात्र का चिंतन करता है, प्राणी मात्र के लिए जीवन जीता है, स्वार्थ से ऊपर उठ करके परमार्थ की यात्रा में लग जाता है। इसलिए अपने जीवन को सहज बनाए, परम विराट बनाए, करुणा प्रेम से, आदर से अभिभूत कर ले अपने जीवन को। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, दोष रहित जीवन, किसी के प्रति कटु भाषा या वाणी से
दोष वर्णन या श्रवण से किसी की निंदा सुनना, ये सारे दोष हैं। हम आप तक तभी दोष युक्त रहते हैं जब तक भगवान से नहीं जुड़ते, और भगवान से जुड़ते ही ये सारी बुराइयां धीरे 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 दूर हो जाती। स्वयं की इच्छा ही नहीं करती है किसी में दोष देखें या किसी की बुराई करें, किसी की निंदा सुने, क्योंकि भक्ति मना करती है। भक्ति मातृ स्वरूपा है, वह मना करती है कि मनुष्य जीवन इसलिए नहीं है कि दूसरों की निंदा करें और सुने। आज यदि हम किसी की झूठी निंदा करेंगे, किसी में दोष देखेंगे, कल हमारे अंदर भी लोग दोष झांकेंगे। लाख सद्गुण हो लेकिन लोग दोष ही देखेंगे। इसलिए हमेशा विचार पूर्वक अपने जीवन को विवेक पूर्वक रखें। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे पंडित, जब तक तुम केवल अहंकार में जीवन लेकर के जियोगे, जीवन का मूल्य तब तक समझ में नहीं आएगा। रावण भी तो पंडित था, लेकिन राम का परित्याग किया हुआ था, इसलिए उसके जीवन में अपवित्रता बनी रही। राम से यदि जुड़ जाता तो मंगल होता, नहीं तो उसके जीवन में हानि ही हानि हुई। रहा न कुल कोई रोबन हारा, कुल परिवार में कोई नहीं रह गया। सब लोग लंका वाले उससे घृणा करने लगे थे। कई बार उनकी धर्म पत्नी भी मंदोदरी समझाई, लेकिन वह नहीं माना। वह अपना नुकसान स्वयं अपने हाथों से करता हुआ चला गया, कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए भगवान से जुड़ करके ही हमारे आपके जीवन में परम लाभ प्राप्त होगा। लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, हरि भक्ति परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की शरणागति से बढ़कर और कोई लाभ नहीं। इसलिए अपने लाभ से जुड़ करके रहे, भगवान की सतत भक्ति करें। संसार में रहते हुए भी यह संसार मिथ्या नहीं है, संसार परम सत्य है, पूर्ण है, और यह परमात्मा ही अनंत रूप में हो गए। इसलिए यह संसार भी मंगल की खानी है। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जो पानी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की दृष्टि व्यापक है। कहते कण कण में परमात्मा है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। राम से युक्त सारी चीजें, जगह जगह कण कण में परमात्मा विराजमान है। केवल दृष्टि चाहिए, भाव चाहिए, हृदय में प्रेम चाहिए। कहूं कहां जहां प्रभु नहीं, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां प्रभु नहीं है। इबादत करने वाले, प्रार्थना करने वाले कहीं भी हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक शरणागति स्वीकार कर सकता है, प्रभु का स्मरण कर सकता है, प्रभु को याद कर सकता है। और यदि भगवान से नहीं जुड़े तो केवल यही कहते रहेंगे, अरे ये संसार माया है, किसी का कोई नहीं है, सब छूट जाए, केवल कहा ही करते हुए मर जाते हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए, जिनकी जो जिम्मेदारियां हैं, नौकरी करने वाले नौकरी करें, खेती करने वाले खेती करें, जो भी कार्य जिनकी जिम्मेदारी जो है वह सब पूर्णता से, लगन से, पुरुषार्थ से करें। लेकिन याद रखें, हमेशा भगवान से जुड़े रहें। भगवान ही अविनाशी तत्व हैं, वह परमात्मा, वह राम। उनसे बिना जुड़े कल्याण नहीं होगा, इसलिए उनसे अवश्य जुड़े। भगवान नाम का जप सतत करते रहे, मंत्र का जप सतत करते रहे, और जब भगवान से जुड़ जाते हैं, प्रभु का गोद प्राप्त हो जाता, उनकी वात्सल्यता मिलने लगती थी, यह समष्टि मेरा परिवार हो जाता है। वसुधैव कुटुंबकम, यह समष्टि मेरा परिवार है, कुटुंब है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु, कोई दुखी ना रहे, सब सुखी हो जाए, सबका मंगल हो, सबका भला हो, इस प्रकार के विचार आने लगते। तभी आप समझे, हम समझे कि प्रभु की शरणागति हो गई। तो गोस्वामी जी महाराज हम आप सबको निर्देश दे रहे हैं, सावधान कर रहे हैं
जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा समाज अब शिक्षित हो रहा है। इस समाज के प्रति गर्व होना चाहिए कि चलो हमारा समाज शिक्षित समाज है। और जब शिक्षित लोग भगवान से जुड़ते, परमात्मा से जुड़ते हैं, तो समाज में एक नई क्रांति आती है। लोग उनको आदर्श मानकर स्वयं भगवान से जुड़ते हैं। इसलिए कह रहे पंडित को सावधान कर रहे हैं, हम आप भी अपने जीवन को परमात्मा से जोड़ें, अपने जीवन को दिव्य बनाएं, महान बनाएं। भगवान नाम का जप सतत करें, नाम साधना से अवश्य जुड़े। बिना नाम जप किए कुछ मिल नहीं सकता इस कलयुग में, और कोई रास्ता, कोई विकल्प नहीं है। इसलिए भगवान नाम, नाम ही एक आश्रय है इस कलिकाल में, और कोई साधन नहीं बनता है। केवल प्रभु का नाम जपे। नाम जप से सारी ग्रंथियां खुल जाएगी। सारे जीवन के जन्म जन्मांतर के राग द्वेष के, अविद्या माया के जो गांठ लगे हुए हैं, पंच परवा माया, वह सब समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि नाम के अंदर ही अग्नि भी है, सूरज भी है, चंद्रमा भी है। अग्नि हमारे सारे पाप को भस्मीभूत कर देते हैं, सूरज हमारे जीवन को प्रकाशित कर देते हैं, और चंद्रमा हमें अमृत तत्व प्राप्त कराते हैं। तो अपने जीवन को प्रभु के नाम से जोड़े, भगवान नाम का जप सतत करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम।